100% कमीना हूँ कि नहीं हूँ? जरा सुनील वीडियो लैब पे आप कमेंट करके बताना। तो अभी आप लोग क्या देख रहे हैं? आपने अभी तो हमारे कमीनापन का मात्र एक छोटा सा ट्रेलर देखा है। पूरी फिल्म तो अभी हम अब दिखाएंगे। चिकनान एकदम चला हुआ था। ऐसा क्यों लग रहा है छोटे? तो हर बातें दूसरा है। हमारे नए नए मेहरारू पाए हैं। रोज खराई रोटी हिंगाई दाल खाता है। खराई दाल के लिए रोटी खा ले। जी आप कहिए कैसे आना हुआ? कैसे खाना? कैसे आना होगा? कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या डिश हो जाए? मनी। मनी? तो धमकी दे रहे हो मुझे यार? मेरी बात सुनो, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तेरी धमकी चलने वाला नहीं पे, तेरी धमकी चलने वाला नहीं। फूटी कौड़ी तुझे अब न दूंगा। तुझको दिया मैं कई बार है। फौजी का इकलौता दामाद ये बताओ सुजाए, हमारी तुम्हारी बात कितने की हुई थी? 15,000 रुपए की। मैंने तुम्हें पूरे 30,000 रुपए दिए। अब किस बात का पैसा लेगा तू? जिंदगी भर लेगा। कभी नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? मेरी मर्जी है। मेरी मर्जी नहीं चलेगी। मेरी बात सुन रहे? बोल बे। दुश्मनी मुझसे बोलना ले छोड़ है। दुश्मनी मुझसे बोलना ले छोड़, वरना अंजाम इसका बुरा हो पाएगा। जान ले लेगा तेरी किसूना भी राह मुझे पक्की हम करते नहीं। जान लेके हथेली पर चलते सदा, किधरों की धमकियों से डरते। मौत धमकी किसे दे रहा है तू? तेरे जैसे नामाद लड़ते होंगे समझाना मौत से। ये भी मर डरने वाला है। और रही बात पैसे की, तो जितना देना था उतना दिया। क्या लेगा तू? तू साला डिस्कूजा को किधर बोला? हाँ किधर है तू? पैसा नहीं देगा। नहीं दूंगा बे। जिंदगी के सारे मुंह देगा। क्यों नहीं देगा रे? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी नहीं चलेगी। पैसा देगा कि नहीं देगा? नहीं दूंगा बे। नहीं देगा। नहीं दूंगा। और साले कौन मारेगा? डिसूजा का पैसा नहीं देगा। डिसूजा का पैसा नहीं देगा। छोटू, ये तो विमल है। इनके सर में काफी चोट लग गई है। चलो हॉस्पिटल ले चलती हूँ। चलिए।
में काफी चोट लग गई है। डॉक्टर साहब बोले कि अगर ऑपरेशन होगा तो 5 लाख लगेगा, ऑपरेशन नहीं होगा 2 लाख। लेकिन ये बताइए मेरे पास इतना पैसा है नहीं, तुम्हारे पास कुछ पैसा है? जुगाड़ करिए ना। देखा भौजी हमारे पास से तो पैसा नहीं क्या तो देना है। कहीं व्यवस्था करिए ना। हमारे साहब लाल के बोलोरो के जो बैटरी है वो चाहते हैं। ये क्या करें, चोरी करते हैं? नहीं छोटू ऐसे मत करिए। तू पैसा रोके रहे ना हमसे झटक दी। देखिए मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जा रही हूँ अपने मायके, वहाँ से पैसा जुगाड़ करके आऊंगी, आग देखभाल करना। ठीक है? ठीक है भौजी जल्दी आओ। देखी तो ऐसे बनाया 3 बीघा भरे को उसे खराब हो छोटू। हम जीवन बनाए सोचे रहे कि हमारे भाव जाए इतनी हमारे बच्चा सही बात। छोटू गांव देश वाले समकर ना टेंशन भरे। हाँ सही बात। सबसे ज्यादा तोरे फूफा समकर फूफा देखना ताना मार थी तो मेहरबो से ज्यादा ताना मारा थी। बहुत खराब। बहुत बेकार मरे से बहुत खराब है। किला जीत के आया, किला तोड़ के आया, मसीना चौड़ा करे पर आया। वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप जीता तब गोलवा धरता हमारे तरे यहाँ गोल धर पे समझे। वर्ल्ड कप जीत के आया। देखे हुआ चेहरा वो आईना में कब आईना में देखा तेरा साला आईना टूट गया। शैतान था भैया। शांत हरकत न होए। ओरे सारा में ला गए। इतना इज्जतदार होता तो अपने घरे रहता, ससुरारी में रोटी न तोड़ते। बड़ा इज्जतदार। अच्छा ससुरारी हम खाते तो ना इज्जतदार ना। सामने जाते ससुरारी परा वहाँ। इनकर भौजाई कंगाल की हमारे बाप। इनकर भौजाई भगाई उठी तो ना। हमारे भौजाई के विषय में एक बात कहे जी ना धूल मत ले बुतवार। हाँ ये हो अनहरे कानहर का बन नियमन लग रहा है। अच्छा बताए देख के हमार भौजाई गलत है। का हमार भौजाई गलत बा? जबरदस्ती ना बोल। तू हो जबरदस्ती बोल। ये कब ना ये हैं? ये हो कौना में बेशर्मा रहा थी। तो उससे बड़ा अलग से गांव ना बसते सब। हां तो उससे बड़ा बेशर्मा के बह। हम चाहे चाहे गली-गली नंदी के नाम रहा। मार भौजाई ने कोनो नीचे अच्छा भाई कम से ना बोल। हम और चबाई के दिन बोले समझे। कहां कही ये जैसे करत है ओकरे तन गिरवा पर। अरे छोड़ ही रे। अरे हाय ये नीचाई करे होए भगवती गारे ना पता चल जाए तो ओकर हम खाते एक खाता ये खात रही है। अरे कितना आउ खाएगी ने खाई गिर हो के तो बड़े घर द्वार बेच ना होई सर। बेच जाए वो खड़ा तो भाई। अरे खड़ा है ओए बागी बना ओए बागी बनवा खा। पक्का में खा। हां लखाली भी है। अरे जाके मन से जाओ। कहां जाए जब मेहरारू हमारे साथे घरे कहां जाई हम? केका चक्कर में जाई। हमारी बाप अपन खाद कमा तो बोला जी नहीं आगा ना तोरा हम बकवा ले रहा दे। बस चल सारी बात छोड़ यार। हम मेहरारू मनसेदी दोनों मिले झगड़ा करते गमले हटा वाले सब बैठ बैठ मजा लेते हैं। हम करी जब से शादी हुई रागनिया की रागनिया कभी आई नहीं। जाए के पता लगा का हम महेश बोले बड़े तेज है। तू ही रहा दे। रागिनी बेटी शादी के दिन जल्दबाजी में था, तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया था। आज देता हूँ जा
जबलो बहे गंग जलधारा अचल रहे अहिबात तुम्हारा। अरे आशीर्वाद देता है। पहली बात ही राय देखा था रागनी बिटिया आई यहाँ इनका चेहरा एकदम उदास आए। रुक पूछो पूछो क्या बात है। रागनी बेटी मेरी बात सुन। घर का समाचार तो ठीक है ना? मेरी बात सुनिए ना बुआ। चोट लग गई है। मैं उनको हॉस्पिटल भर्ती करके आ रही हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। और मैं क्या देख रही हूँ, जब से आई हूँ मेरी मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मम्मी कहाँ है बुआ, बताइए ना। बेटी मेरी बात सुनो। मम्मी का पूछो ना बेटी मेरी, तेरी मम्मी हमारा गली पर चला, इसलिए तेरे पापा भगा दिए। बात सच कहती हूँ बेटी, मानो भाभी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। मैं जीवन में नहीं सोची थी भाभी माँ इतनी हमारा बस चलन निकल जाएगी। रागनी बेटा, मैं तो ज्यादा नहीं जानती हूँ, जितनी बात सुनी हूँ मैं तुमसे बता रही हूँ। रागनी बेटा, तेरे पापा ड्यूटी पर से आए, भाभी ना जाने किससे फोन में बात कर रही थी। भैया छुप कर सारी बात सुन लिए और गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिए। बेटी, हाँ बेटी, अगर मेरी बात पर विश्वास न होता हो, उस वक्त तेरे फूफा वहाँ मौजूद थे, इनको सारी बात मालूम है, अपने फूफा से मालूम कर ले बेटे। फूफा जी, ये बुआ जो बात कह रही है बात सच है। फूफा जी कह दीजिए ना फूफा जी, ये सारी बातें झूठी है। बोलिए ना फूफा जी, आप क्यों बोलते नहीं हो, बताइए ना। बेटी रागिनी, इसे तू अच्छी तरह से जानती है, ना तेरा फूफा गंदा इंसान है, न गंदा काम करता है, न गंदी बात बोलता है, न गंदी भावना रखता है। पर्दे अंदर बात समझना बेटी, ज्यादा कुछ न बोल के मैं इतना कहूंगा कि तेरी मम्मी के आचरण ठीक नहीं है। हमारी मम्मी ऐसी गलत काम नहीं कर सकती है। हमारी मम्मी के ऊपर मुझे भरोसा है, ऐसे मेरी मम्मी गलत काम नहीं कर सकती। तुम्हारी मम्मी पे तुम्हें भरोसा है, देवता जैसे फूफा पे नहीं भरोसा। चैनल वालों, आप लोग मेरे चेहरे को देख के आपस में कंप्रोमाइज करें कि हमारे चेहरे में क्या डिफेक्ट है जो कोई हमारी बात पे विश्वास नहीं करता। ये बताइए, आप लोग इतना निर्दयी निकल गए
हमारे पास फोन करके बता भी नहीं सके, ऐसी बात हो गई। बेटी, कठपुतली तुमने देखा है? मैं नहीं देखी हूँ फूफा जी। कठपुतली एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना होता था, ज्यादातर मेले में देखने को मिलता था। बहुत नाचती थी बेटी। अब सोचो कि लकड़ी कैसे नाती, क्योंकि उसका धागा किसी और के हाथ में होता था। मजबूर होकर के नाचती थी बेटी। वैसे हम भी मजबूर करें तो क्या करें। तेरी मम्मी भी कर रही थी मेरी बेटी से मुलाकात करा दो, हम भी कह रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा उल्टी खोपड़ी के आदमी कहाँ सुनने वाले। नहीं यकीन हो रहा है, दुनिया मेरी बात का विश्वास नहीं करती बेटे। सच्चा इंसान हर वक्त मारा जाता है। चलो अपने डैडी के पास, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा फूफा कितना बड़ा देवता है। फूफा जी, पापा का फोन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा? नहीं। अरे मोदी जी आए 28 दिन का महीना कराते, जब भी साला फोन नहीं लग रहा। 24 दिन खाएंगे पूरे साल भरे में। कोई नहीं बोला, मैं अकेला बोल रहा हूँ। फूफा जी, फूफा जी, पापा कॉल आ गया, रिसीव करो। हेलो। हाँ हाँ, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। क्या? पापा दुश्मनों से बॉर्डर पे लड़ते लड़ते सही। भगवान, कौन इस परिवार की बर्बादी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, जो भगवान उसकी तमन्ना पूरी कर रहे हैं। मैं साहब जी से बात करता हूँ। हेलो हेलो, हाँ साहब, हाँ मैं उनका जीजा ही बोल रहा हूँ साहब जी। हे साहब, ये कैसी घटना घटी मेरे भैया के साथ में, आप हमें अवगत कराएं। जी यस सर। क्या? लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने गोली उनके सीने में मारी। साहब, मैं इस घर का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। सारी जिम्मेदारियां मैं ही निभाता हूँ सर जी। आप उनकी डेड बॉडी मुझे कब दे रहे हैं? हाँ लास्ट सर। जी जी। तो हाँ, क्या उनकी लाश नदी में बह गई? अरे भैया वाह, आप मुझे इतना बेगाना समझ लिए कि मेरे हाथों से 2 गज कफन भी न लिए। आपके आत्मा को शांति। चिंता ना करो भैया, ये जिम्मेदारी बहुत जल्दी निभा दूंगा मैं। अरे जब तुम इस तरह से रो रो के बेहाल हो जाओगी तो बेटी को कौन संभालेगा? धैर्य से काम लो। अरे स्वामी, मैं क्या सपना सजाई थी, मेरा सारा सपना टूट गया। उठाओ राजी बेटी। चिंता मत करो बेटी, तेरे बाप नहीं तो मैं ही हूँ, तुम्हारा बाप समझ लो।
जब तक मैं हूं तब तक कोई कष्ट नहीं होगा बेटा। रामकली, क्या बात है साहब? सारी बातों को भूलते हुए सबसे पहले 5 लाख रुपए को प्रबंध करो, वरना भैया नहीं, अभी नहीं, अगर विमल बेटे को कुछ हो गया तो रागिनी बेटी की जिंदगी का क्या होगा? सही कह रहे हो स्वामी जी, अब सारी जिम्मेदारी तो हम ही आपके ऊपर आ गई। अरे पागल, जिम्मेदारी निभाने के लिए तो हम ससुराल में पड़े, वरना हमारे घर नहीं क्या? भाभी माँ पहले ही घर छोड़ के चली गई, आज भैया भी शहीद हो गए। अरे भूतकाल भविष्य काल के चक्कर में मत पड़ो, वर्तमान काल देखो। स्वामी जी, जिसे मैं आपसे कुछ बात कहूँ, मुझ पर नाराज तो नहीं होंगे आप? अरे मैं इस परिवार के लिए मेरी जान हाजिर है, कैसे नाराज मैं होऊंगा? स्वामी जी, जब बेटी की सुहागी ही नहीं सलामत रहेगा, हाँ। तो मैं सारा गहना पहन के क्या करूँगी स्वामी? मैं कुछ समझा नहीं रामकली। स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ, ये सारा गहना हमारा ले जाइए, आप बेच दीजिए, बेचकर विमल बेटे की इलाज में लगा दीजिए। अरे स्वामी जी, सारा श्रृंगार तो आप है, आप सलामत रहेंगे तो बहुत सारा गहना बनेगा। अरे वाह, हाँ रामकली वाह, आज मैं बड़े फक्र के साथ, घमंड के साथ, गरुड़ के साथ कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ। ले जाइए स्वामी जी, ले रामकली, क्या हुआ? कहा गया है ओस चाटने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती। मैं आपकी बात नहीं समझ स्वामी। अगर किसी की बुझती है तो है सर्प की। सर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपकी बात नहीं समझ रही हूँ। कहने का मतलब है पूरा गहना बेचूंगा तो मुश्किल से मुश्किल 35-40 हजार क्या 35-40 का? अरे आप सोचिए, सोना कितना महंगा है, 95,000 10 ग्राम। तो क्या इतना सस्ता बिचेगा बताओ? पूरा ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल नहीं है? अरे तो मुझे लोकल पहरा के घुमा रहे थे। ओरिजिनल रहता तो हाथ में कटोरा भी न रहता। अरे बाप, आपके पिताजी जो कंगन दिए थे मोछप ताव दे के कि उनकी बड़बड़ करने की आदत है, साला पीतल। अब क्या होगा, पैसा कहाँ से बंदोबस्त हो बताओ? रुक जाओ, रागिनी बेटी से पूछता हूँ उसके ससुराल में कोई। रागिनी बेटा, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सासू माँ का गाना होगा, तुम्हारी ननद का गाना होगा, ले आओ मुझे दो जल्दी। फूफा जी, हमारे ससुराल में किसी के पास गाना नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूंगी? रामगढ़ी, स्वामी जी, आप तो कहते हो आपके दोस्त सब बिजनेसमैन हैं, किसी दोस्त से बात करके और रागनी बेटे का पैसा दिलवाइए ना। एक बात सुन लो रामगढ़ी, जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है तो इंसान ऊंट पे बैठा रहे, जब भी कुत्ता उछल के काट लेता है। जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है तो यार नाथ रिश्तेदार सब कतराने लगते हैं। फूफा जी, हाँ बेटा, मैं आपसे एक बात कहूँ, ये बताइए, ओपन करो। अब हमारे पापा भी इस दुनिया में नहीं है, हाँ हमारी मम्मी भी नहीं है, हाँ हाँ तो प्रॉपर्टी के मालिक कौन होते हैं? हाँ हाँ, माँ बाप के न रहने पे प्रॉपर्टी के मालिक बेटा और बेटी होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि उसी में कुछ जमीन बेच के आप मुझे पैसा दिलवाइए ना कहीं। रागिनी बेटी, पढ़ाई तो तुमने खूब किया, लेकिन समझदारी वाली डिग्री लेना भूल गई तुम। जितनी भी बात बोलूंगा साथियों परफेक्ट बोलूंगा, अगर गलत बोलूं तो आप लोग जूता फेंक के मुझे मारना। माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है भैया? लोग बेटा और बेटी होते हैं ना, लेकिन सबका नियम उसूल बना हुआ है। जब तक नेकपाल द्वारा मिलकर के लिखा पढ़ी नहीं हो जाता, वसीयतनामा नहीं हो जाता, तब तक बेटा और बेटी के नाम जमीन जायदाद नहीं आता है। अब में तुम्हारे नाम है नहीं तो कहाँ से तुम रजिस्ट्री करा सकोगे? लेकिन चिंता ना करो। ए रुक जा यार, राजस्व विभाग के कर्मचारियों से हमारी बहुत बड़ी पकड़ है। पैसे के दम पे हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हारे पास हफ्ते 2 हफ्ते? अरे जरूरत पैसा की आज है, एक मिनट, हफ्ते 2 हफ्ते कहीं से इंतजाम एक हमारा दोस्त है जो हमारे पर्सनल व्यवहार पे 10-20 लाख दे सकता है। 10-20 लाख? हाँ। तो लेट क्यों करे? रागनी बेटी को जो पैसा दिलवाइए ना। ठीक है, तुम यही रहना। ठीक है, अरे क्या चले जाए। ये भगवान, न जाने किसकी नजर हमारे परिवार पे लग गई है मालिक।
हे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे बेटे को सलामत रखना मालूम।